वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एमपी एडीपीओ की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं स्टेट सिंबल्स की। स्टेट सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी के स्टेट सिंबल्स क्या क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, आपका स्टेट फिश कौन सी है, स्टेट डांस क्या है, स्टेट स्पोर्ट्स क्या है, सारी की सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आज के वीडियो के साथ हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो कमिंग वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। एमपी एडीपीओ के लिए जीएस अराउंड 50 मार्क्स स्कोर कराएगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है आपकी। पिछले वीडियो में हमने एक एमपी का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आज हम रिवाइज भी करेंगे, लेकिन उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एमपी के बारे में कुछ चीज़ें क्या की, फॉर्मेशन डे कब है, 1 नवंबर 1956 को फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि बिफोर 1947 एमपी क्या था, 1947 से 1956 तक एमपी क्या था, और 1956 से लेकर 2000 तक एमपी क्या है, और 2000 के बाद आज एमपी कहाँ पे है टिल डेट। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिवीजन कितनी है, डिवीजन 10 है। थोड़ा सा हम इस मैप को आज डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें मैप में आज हम देखने वाले हैं। आपके सामने मध्य प्रदेश यानी कि हार्ट ऑफ द इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि भारत का दिल जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, बिल्कुल भारत के सेंटर में पड़ता है ये, और यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है, भोपाल कैपिटल है। इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है कि भोपाल यहाँ पे उस वक्त तहसील थी, फिर भी इसको जो फजल अली कमीशन है उसने जबलपुर को रिकमेंड किया था, लेकिन जो बनाएगी कैपिटल वो भोपाल बनाई गई। तो वहाँ का नवाब जो थे वो आना नहीं चाहते थे इंडिया के साथ, किस तरह से उनको लाया गया। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की उसमें क्या भूमिका रही, किस तरह से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे जब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो पहले हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैप है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, 52 है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो 2018 में बना है निवाड़ी। 2018 में बनाया गया सबसे नया डिस्ट्रिक्ट, 52nd डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या पूछ सकता है, इससे पहले कम से कम 4 आपको पता होने चाहिए। तो जो फिर अगर मालवा है, अगर मालवा आपका 51st डिस्ट्रिक्ट था। उसके अलावा उससे पहले भी अगर जाएंगे तो 50th डिस्ट्रिक्ट जो है वो संगरौली था, और आपका अलीराजपुर जो है 49 था। अब आपका यहाँ पे 2 चीजें और बन जाती हैं कि जो अलीराजपुर है ये आपका वेस्टर्न मोस्ट सिटी है, वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे सनसेट सबसे बाद में होता है, और आपका सिंगरौली जो है ये ईस्टर्न मोस्ट है। टोटल अगर हम डिफरेंस की बात करें टाइम की, तो 34 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों में। कितने समय का डिफरेंस है, 34 मिनट्स का। अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स को आप नोट करते हुए चलिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो अगर सिटी की बात करें तो इंदौर सिटी अगर पूछी जाए तो इंदौर है, और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो भोपाल जो है वो आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, डिंडोरी में, क्योंकि आपको पता है अमरकंटक वगैरह यहीं से आपकी नर्मदा निकलती है अनूपपुर में, तो ये पूरा पहाड़ी एरिया, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहाँ बहुत कम है। अब फजल अली कमीशन ने जबलपुर को भी क्यों बनाना चाहता था, जबलपुर को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, ये कहा जाता है जबलपुर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, जबलपुर में है। उसके बाद लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, तो देखिए जो अलीराजपुर है ना, यहाँ पे आपका लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। तो अलीराजपुर देखिए 49th डिस्ट्रिक्ट था, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि बहुत दूर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है भिंड की। भिंड कहीं ना कहीं राजस्थान से लगा है, तो यहाँ पे लोवेस्ट सेक्स रेशो है, और हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है वो आपकी कहाँ पे, बालाघाट में है। कहाँ पे है, बालाघाट में। अब पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो है छिंदवाड़ा, और डिवीजन भी अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे बड़ी जो डिवीजन है वो भी छिंदवाड़ा है।
अब आपसे पूछ लिया जाए नई डिवीजन कौन सी है, तो जो शहडोल है, शहडोल में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी डिवीजन है। तो ये तो होगी कुछ बेसिक बातें इसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो कुछ बेसिक बातें थी। बाकी हम इस पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, कब 1947 के बाद कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट बने, छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, उस टाइम हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो पूरी चर्चा हम वो करेंगे। स्टेट एम्बलम की बात कर लेते हैं। तो स्टेट एम्बलम में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में जो है वो नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ है। उसके बाद यहाँ पे 2 जो है क्रॉप्स दी गई हैं, 2 फसलें हैं यहाँ पे, एक आपकी गेहूं और दूसरी आपकी धान यानी कि चावल, व्हीट एंड पैडी। अगर आप अंदर देख पा रहे हैं तो अंदर में एक पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, जो किस चीज का पेड़ है, बेनियान, और यही आपका स्टेट ट्री है। क्या है? स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते। और जो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, देखिए जब आप तिरंगे में बीच में अशोक चक्र देखते हैं तो उसमें कितनी तिलियां हैं, 24 स्पोक्स आर देयर। यहां भी जो स्पूत है आपके 24 है। कितने हैं? 24 स्पूत हैं। अब जो इसका अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो अंदर से है ये ग्रीन कलर है, एक्चुअल में ये ग्रीन कलर है, इसलिए मैंने ग्रीन पेन लिया है। और ये शो करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टेट। क्या शो करता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट एम्बलम आपने देख लिया। अब कहीं भी शुरुआत होती है तो देखिए, जब भी हम अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं तो मॉर्निंग में प्रेयर होती है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। तो ये मेरा मध्य प्रदेश जो है ये यहाँ का स्टेट सॉन्ग है। क्या है? इट इज ए स्टेट सॉन्ग एंड इट इज रिटन बाय हूम। किसके द्वारा लिखा गया था? तो महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव के द्वारा। इसे कुमार सानू ने गाया है। किसने गाया है? कुमार सानू के द्वारा गाया गया इसे। और ये लिखा किसके द्वारा है? महेश श्रीवास्तव के थ्रू। अब महेश श्रीवास्तव के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या है? प्रणाम मध्य प्रदेश। ये इनकी बुक है, ठीक है। और इसी बुक में आपको ये गाना भी मिलेगा, इसी बुक में गाना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक लिखी थी महेश श्रीवास्तव ने, या ये बुक किसने लिखी थी? तो जिसने स्टेट सॉन्ग लिखा उसी ने बुक लिखी थी, महेश श्रीवास्तव ने। गाया किसके द्वारा गया है? कुमार सानू के द्वारा। याद रखिएगा, कुमार सानू, इसको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये तो हो गया आपका नेशनल सॉन्ग के, सॉरी स्टेट सॉन्ग के बारे में। अब देखिए, अब ये क्या है? ये है आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या है यहाँ का? ये स्टेट एनिमल है। दिस इज स्टेट एनिमल। अब स्टेट एनिमल के बारे में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? सबसे पहले तो स्टेट एनिमल, इसको क्या बोला जाता है? स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर। अब ये कहां मिलता है ये पूछा जा सकता है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कान्हा नेशनल पार्क, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखना है। तो इसी को स्वैम्प डियर के कंजर्वेशन के लिए रखा गया है। अंडरस्टूड? तो ये आपको इसकी स्पीसीज पूछी जाए तो इसकी जो स्पीसीज है वो बिरादरी है, BRADERI, बिरादरी। बिरादरी से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल। उसके बाद आते हैं ये हमारे दूधराज, इनको क्या कह सकते हैं? दूधराज। यानी कि आपका जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड कौन सा है यहाँ पे? दूधराज। इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। सुल्ताना, इसके नाम बता रहा हूं आपको, किसी नाम से पूछा जा सकता है। बुलबुल, ये भी इसी के नाम है, और इसको कहते हैं पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर। जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। और ये जनरली अगर आप देखेंगे तो मालवा का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट मालवा है, वहां पे मिलता है। उसके अलावा 2 सेंचुरी जगह ये मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक आपकी सैलाना और एक आपकी सरदारपुर। सैलाना में भी मिलता है और सरदारपुर में भी मिलता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, टेरपिसीफोन, ठीक है भाई। टेरपिसीफोन, ये फोन करता रहता है सभी को,
मीठी मीठी आवाज निकालता है तो जैसे फोन पे बात कर रहा हो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आता है सबसे पूजनीय बरगद का पेड़, बेनियन ट्री, यानी कि स्टेट ट्री। इसको जो साइंटिफिक नेम अगर इसका पूछ लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फिकस बेंगालेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका यूज क्या होता है, मेडिसिनल पर्पज में होता है, रिलीजियस पर्पज ज्यादा है। क्या है, रिलीजियस पर्पज ज्यादा है। स्टेट एम्बलम के अंदर भी आपने देखा होगा कि इसको दिखाया गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस स्टेट के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां के लिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद देखिए, ये एक ऐसा खेल है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, बहुत एंशियंट गेम ऑफ द मध्य प्रदेश। अब इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया कब, 9 अप्रैल 2013 को, 9 अप्रैल 2013 को इसे स्टेट स्पोर्ट्स मान लिया गया। अच्छा, इस स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली एक एकेडमी बनाई गई। कहां एकेडमी है इसकी, उज्जैन में। कहां पे, उज्जैन में। एमसीक्यू कब बनाया गया, 9 अप्रैल को। स्टेट स्पोर्ट्स क्या है, मलखंब। क्या बोला जाता है, मलखंब। एक देख रहे खंबे के ऊपर जो है ये सारे खिलाड़ी अलग अलग तरह के करतबाजी करते, एक तरह का जो आपके एथलीट्स होते हैं ना, उसी तरह का ये गेम है। ठीक है, और इसी में एक अवार्ड मिलता है, प्रभाष जोशी, प्रभाष जोशी अवार्ड। तो एमसीक्यू देखिए क्या क्या बना आपका, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, प्रभाष जोशी अवार्ड। कब इस गेम को स्टेट स्पोर्ट्स बनाया गया, 9 अप्रैल 2013। क्या है, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी कहां है, उज्जैन में है। ठीक है, मलखंब, इसका नाम बलखंब होना था, वैसे खंबे के साथ अपना बल दिखाना। ठीक है, तो काफी अच्छा गेम है ये। कहते हैं कि बॉडी के जितनी भी एक्सरसाइज है इस गेम में सारी की सारी वो एक्सरसाइज हो जाती है। अब आती है फिश की बारी। देखिए, फिश खाना नहीं है इसको, इसका जो फिश को पकड़ना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। ये बहुत रेयर स्पीसीज में आती है। जी हाँ, इसका नाम है महासीर। महासीर स्पीसीज की जो फिश है ये आपकी क्या है, स्टेट फिश है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तोरपुती तोरा, तोरपुती तोरा मछली पकड़े छोरा। ठीक है, तो तोरपुती तोरा इसका जो है नाम है। अभी मिलती कहाँ है, देखिए ये चीज आपको सबकी पता होनी चाहिए कि वो चीज मिलती कहाँ पे है। वेयर, तो कहाँ कहाँ मिलती है, सबसे पहले तो जो नर्मदा है, नर्मदा यहाँ की स्टेट रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है। नर्मदा नदी में, तवा नदी में, चंबल में, ठीक है, और बेतवा में। नर्मदा, तवा, चंबल, बेतवा यहां पे मिलती है। तो कब इसको डिक्लेयर किया गया था, 26 सितंबर 2011 को इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया था। खंडवा में, खंडवा के अंदर इसका एक महसीर एंड कलर फिश सेंटर भी सेटअप किया गया। कहां किया गया है, खंडवा में। 2018 में इसको सेटअप किया गया था और इसको IUCN ने डिक्लेयर किया है कि महसीर को एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है 2009 में। अगर इतना डिटेल में आपसे पूछ ले तो वैसे से बहुत कम चांस है कि इतना डिटेल में जाएगा। अब बात कर लेते हैं फूलों की, यानी कि स्टेट फ्लावर। इसको बोला जाता है क्या, व्हाइट तो आपको दिख रहा है, लिली, व्हाइट लिली। इसका नाम क्या है, लिलियम कैंडिमम। कैंडीज खाते हैं ना बच्चे, ठीक है, लिलियम कैंडिमम। अब दूसरी चीज ये क्या होती है कि इसका पर्पज कई बार पूछ लेता है कि इसका पर्पज क्या है। तो इसका पर्पज जो है यहाँ पे वो क्या है, मेडिसिनल पर्पज है, दवाइयों में यूज होता है। ये क्या पर्पज है, मेडिसिनल पर्पज है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात आती है डांस की। ये क्या है, डांस, और इसका नाम है राई डांस, यानी कि इट इज अ स्टेट डांस ऑफ MP, और ये खासकर बुंदेलखंड में किया जाता है। जो भी यहाँ पे जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तब किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ का काफी फेमस डांस है, इसको याद रखिएगा स्टेट डांस के तौर पे। फिर ये देखिए, ये डांस नहीं है, ये एक नाटक है। क्या है, नाटक का मंचन किया जा रहा है मंच के द्वारा। और इस नाम देखिए, नाटक का मंचन, नाटक का मंचन, इसे याद रखिएगा ड्रामा। नाटक का मंचन मतलब क्या होता है, ड्रामा होता है। तो मार्च,
मार्च जो है यहाँ पे ये यहाँ का जो है स्टेट ड्रामा है। इसके जो इन्वेंटर थे ना, उनका नाम था गोपाल जी गुरु। गोपाल जी गुरु के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और स्पेशली अगर आप देखें तो उज्जैन वाला जो एरिया है ना, जहां मालवा एरिया बोलते हैं, वहां पे इसको ज्यादातर किया जाता है। तो मालवा में इसको परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पे शो होता है ये। और हमारी जो मध्य प्रदेश की पुरानी स्टोरीज हैं, रिलीजियस स्टोरीज हैं, एंशिएंट कल्चर है, मैथोलॉजिकल टेल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन देम ये इसका जो है मंचन किया जाता है। तो स्टेट ड्रामा क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल लास्ट आ गया है। और भैया खाने की बात, मुंह में आ गया पानी सभी के, क्योंकि अब सब खाना चाहते हैं आम। अब आम क्या है तो समझ तो आप गए होंगे कि ये क्या है, आपका स्टेट फ्रूट है। क्या है? स्टेट फ्रूट। अब इसका ये बताइए, मैंगो का साइंटिफिक नेम किस किस को पता है? देखो, मैंगो को लोग क्या करते हैं, मांगते हैं, है ना, मांगी फेरा, मांगता फिरे, है ना, इस तरह से स्टोरीज में याद कीजिए। मांगी फेरा इंडिका, पुरानी गाड़ी है, वो मांगता फिर रहा ताकि मंडी में जाके आम खरीद ले। मांगी फेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब लास्ट एक चीज बच जाती है कि स्टेट क्रॉप क्या है। तो भैया सोया स्टेट इसको कहा जाता है, तो सोयाबीन है। मध्य प्रदेश का एक नाम सोया स्टेट भी कहलाता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, तो यहां तक बताइए आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जितने इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स थे हम सभी को लगभग कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी की बात करेंगे कि एमपी कब किस कंडीशन से चलकर यहां तक पहुंचा है, जिससे आपको जियोग्राफिकली उसका डेवलपमेंट समझ में आएगा कि जियोग्राफिकली ये जो आज हमारी जितनी बाउंड्रीज बनी है, जैसे यूपी है, यूपी से अराउंड हमारे 14 स्टेट टच करते हैं, राजस्थान से 10 स्टेट टच करते हैं, गुजरात से 2 स्टेट टच करते हैं, छत्तीसगढ़ से 7 स्टेट टच करते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह से बाउंड्री चेंज हुई है वो सारा का सारा हम यहाँ पे डील करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि जितनी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पता करेंगे साथ साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो एमपी जीके की सीरीज है किस तरह की लग रही है। मुझे पूरा विश्वास आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर भी किया होगा और उनको प्रोत्साहित भी किया होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम, एडवाइस, एनीथिंग विच यू वांट यू कैन करेक्ट अस आल्सो। तो यू कैन मेल अस mklegal6@gmail.com। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।